आज हम देखते हैं समकालीन भारतीय सामाजिक समस्याएं पार्ट 2। इससे पहले मैंने समकालीन भारतीय सामाजिक समस्याएं से रिलेटेड पार्ट 1 में 25 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया था और आज हम इसके पार्ट 2 बना रहे हैं, जो कि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से डिफरेंट एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए उसी क्वेश्चन को इसमें हमने शामिल किया है और उसको हमने एक्सप्लेन किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भ्रष्टाचार के लिए उत्तरदायी नहीं है? ए, स्वार्थ की पूर्ति, बी, नियम कानूनों के संबंध में पूर्ण जानकारी, सी, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, डी, उच्च अधिकारियों का सहयोग। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नियम कानूनों के संबंध में पूर्ण जानकारी। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। जब ऐसे आचरण को भ्रष्टाचार कहा जाता है जिसमें किसी निजी लाभ के लिए सामाजिक मानदंडों की अवहेलना या कानून का उल्लंघन या सार्वजनिक शक्ति या सत्ता का दुरुपयोग किया गया हो, जैसे भाई भतीजेवाद, रिश्वतखोरी इत्यादि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन विहीन अपराध है? उग्रवादी गतिविधि, वेश्यावृत्ति, हला या बलात्कार। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वेश्यावृत्ति। अर्थ लाभ के लिए स्थापित यौन संबंध वेश्यावृत्ति कहलाता है। यह उत्पीड़न विहीन अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए कथनों में से एक कथन ए है और दूसरा तर्क आर है। कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही चयन करें। सभी प्रकार की गरीबी, जिसमें भ्रष्ट गरीबी भी सम्मिलित है, को दूर करना सबसे बड़ी वैश्विक चुनौती है। और तर्क ये है, गरीबी दूर करना धारणीय विकास के लिए अपरिहार्य आवश्यकता है। कोट ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी और ए सही है परंतु आर गलत है और डी, ए गलत है परंतु आर सही है। यहाँ पे आपका थोड़ा सा डी और सी नहीं चेंज हो पाया। चलिए इसके आंसर को समझते हैं। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, योजना आयोग के द्वारा क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए निर्धनता रेखा की निर्धारित आय सीमा कितनी थी? ए, ₹28 से ₹34, बी, ₹26 से ₹32, सी, ₹30 से 38 या ₹30 और ₹36। करेक्ट आंसर है, भारत में निर्धनता रेखा को परिभाषित करने का प्रयत्न सर्वप्रथम 1962 में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जैसे गॉडगिल, डी.एन. गांगुली, लोकनाथन आदि के एक कार्यक्रम में किया गया था। योजना आयोग द्वारा गठित तेंदुलकर समिति ने क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए निर्धनता रेखा की आय प्रतिदिन 27 और 33 रुपए निर्धारित की थी। इस तरह का कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं है इस एग्जाम में जो पूछे गए हैं। ये क्वेश्चंस आपको यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2018 में पूछा गया था, तो अप्रॉक्स ये आंसर यहाँ पर लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्न प्रकार की निर्धनता कायिक उत्तरदायिता को बनाए रखने के लिए बुनियादी संसाधनों के अभाव का घोतक है। परम निर्धनता, बी, व्यक्तिनिष्ठ निर्धनता, सी, सांस्कृतिक निर्धनता या डी, बाह्यता मूलक निर्धनता। यह क्वेश्चन यूजीसी नेट जेआरएफ जुलाई 2018 पार्ट 2 में पूछी गई है। यह एक ऐसी दशा है जिसमें सामान्यतः भौतिक किंतु कभी कभी सांस्कृतिक संसाधनों का अभाव भी होता है, गरीबी कहते हैं। परंतु जब कायिक उत्तरदायिता को बनाए रखने के लिए जरूरी बुनियादी संसाधनों का अभाव होता है तो यह परम निर्धनता कहलाती है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, परम निर्धनता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत ने यह तर्क दिया है कि निर्धनता श्रम के पर्याप्त कठोर विभाजन जिसने धनी का पक्ष लिया और निर्धन को हाशिए पर धकेला के अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था के विकास का एक प्रत्यक्ष परिणाम है? ए, विश्व व्यवस्था सिद्धांत, बी, उदारता,
सी नौ उदारवाद या डी उत्तर आधुनिकतावाद। यह क्वेश्चन यूजीसी ने जेआरएफ दिसंबर 2017 में पूछी गई थी। करेक्ट आंसर इसका हो जाता है ऑप्शन ए, विश्व व्यवस्था सिद्धांत। विश्व व्यवस्था सिद्धांत ने तर्क दिया कि निर्धनता श्रम के पर्याप्त कठोर विभाजन, जिसने धनी का पक्ष लिया और निर्धन को हाशिए पर धकेला, के अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आर्थिक अर्थव्यवस्था के विकास का एक प्रत्यक्ष परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, समकालीन एनएसओ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में मादक पदार्थों का प्रयोग करने की सबसे अधिक प्रतिशतता किस धर्म समूहों में है? सिख, ईसाई, हिंदू या बौद्ध धर्म। यह यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 में पूछा गया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन बी, ईसाई। राष्ट्रीय प्रतिदर्श नमूना सर्वेक्षण संगठन भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। अब इसका नाम राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय हो गया है। यह भारत का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला सबसे बड़ा संगठन है। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी और इस सर्वेक्षण के अनुसार भारत में मादक पदार्थों का प्रयोग करने वालों की सबसे अधिक प्रतिशत ईसाई धार्मिक समूहों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वेश्यावृत्ति की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन वेश्यावृत्ति की विशेषता नहीं है? व्यवसाय, आर्थिक लाभ, अवैध संबंध या सामाजिक प्रतिष्ठा। चलिए आप बताइए क्या आंसर हो सकता है। एंड सामाजिक प्रतिष्ठा किसका उदाहरण है? और इसके कमेंट में आप हमें लिखकर बता सकते हैं कि ये किसके कारण है। सबसे अधिक ये हो गया, निम्नलिखित में से कौन वेश्यावृत्ति के लिए सबसे अधिक वेश्यावृत्ति की विशेषता नहीं है? करेक्ट आंसर इसमें हो जाता है ऑप्शन डी, सामाजिक प्रतिष्ठा। वेश्यावृत्ति में संभोग को एक व्यवसाय की तरह समझा जाता है, इसीलिए इसमें भुगतान नगद होता है। एक स्त्री बिना भावात्मक लगाव के आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु शरीर को बेचने को तैयार हो रहती है। वेश्याओं के आधार पर वेश्यावृत्ति कारणों की व्यवस्था इस प्रकार से है: आर्थिक आवश्यकता, आत्मसम्मान का हनन, मनोवैकल्प और अज्ञानता, अवैध मातृत्व और दरिद्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में निर्धनता का कौन सा कारण अधिक उपयुक्त नहीं दिखाई देता है? भारतवर्ष में निर्धनता का कौन सा कारण अधिक उपयुक्त नहीं दिखाई देता है? अशिक्षा, बेरोजगारी, भाग्य पर भरोसा करना या काम मिलने पर भी काम करने की इच्छा न होना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, काम मिलने पर भी काम करने की इच्छा न होना। भारत में अशिक्षित बेरोजगारी अधिक है। भारत में कुछ धार्मिक विश्वास जैसे कर्म का सिद्धांत और मात्रा के धारणों भी कुछ हिंदुओं को कठिन परिश्रम से कार्य करने के प्रति उदासीन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्यापार में गिरावट अथवा आर्थिक तंगी और मुद्रास्फीति की वजह से पनपने वाली बेरोजगारी कहलाती है व्यक्तिपरक बेरोजगारी,
अक्षमात बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी या मौसमी बेरोजगारी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी। बेरोजगार व्यक्ति के कार्यहीनता की एक ऐसी दशा अथवा स्थिति है जिसमें साथ काम करने के योग्य होने और काम चलाने पर भी उसे कोई लाभप्रद काम नहीं मिल पाता है। बेरोजगारी के प्रमुख रूपों में मौसमी बेकारी, प्रौद्योगिकी बेकारी, चक्रीय बेकारी, शिक्षित और शिक्षित बेकारी, ग्रामीण नगरीय बेकारी आदि सम्मिलित की जाती है। व्यापार में गिरावट अथवा आर्थिक तंगी और मुद्रास्फीति की वजह से पनपने वाली बेरोजगारी चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। निर्धनता मापन के लिए कितने आधार हैं? 1, 2, 3 या 4? करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। सेपेड एवं वॉश ने 2 प्रकार की गरीबी का उल्लेख किया है। 1 पूर्ण निर्धनता और 2 सापेक्ष निर्धनता। पूर्ण निर्धनता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति के पास मकान, भोजन, चिकित्सक सुविधाएं और जीवित रहने के लिए आवश्यक वस्तुओं का अभाव होता है। और पूर्ण गरीबी को सामान्यतः जीवन की आवश्यकताओं को जुटाने के लिए प्राप्त धन के अभाव में परिभाषित किया गया। अर्थात गरीबी और निरपेक्ष गरीबी यही 2 प्रमुख आधार है जिसमें गरीबी का मापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। नशा मुक्ति केंद्र निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं प्रदान करते हैं? नशा मुक्ति केंद्र निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं प्रदान करते हैं? परामर्श, मेडिकल सहायता, यौगिक आसन या उपरोक्त सभी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। भारत सरकार कल्याण मंत्रालय द्वारा मद्य निषेध नीति को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए 2 निम्न सूत्री कार्यक्रम अपनाए गए हैं। मादक द्रव्यों के दुष्परिणाम के बारे में जागरूकता पैदा करना और 2 व्यसनी लोगों के व्यसन छुड़ाने और उनकी देखरेख करने हेतु नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना करना। नशा मुक्ति केंद्रों द्वारा व्यसनी को परामर्श, चिकित्सकीय सहायता, यौगिक आसन आदि सुविधाएं एवं पुनर्वास से सहायता प्रदान करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा कथन सत्य है? गरीबी के कारण बेकारी है, बी बेकारी के कारण गरीबी है, सी गरीबी और बेकारी दोनों एक दूसरे के कारण और परिणाम है, या डी इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गरीबी और बेकारी दोनों एक दूसरे के कारण और परिणाम है। यह कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। प्राचीन ग्रंथों में से किसमें सर्वप्रथम बेरोजगारी का निवारण का विवरण मिलता है? वेद, पुराण, उपनिषद या अर्थशास्त्र? बेरोजगारी के निवारण का सर्वप्रथम उल्लेख चाणक्य ने अपनी कृति अर्थशास्त्र में किया है। बेरोजगारी व्यक्ति के कार्यहीनता की एक ऐसी दशा अथवा स्थिति है जिसमें उसके काम करने के योग्य होने और काम चाहने पर भी उसे कोई लाभप्रद काम नहीं मिल पाता है। यह व्यक्ति की अनैच्छिक निष्क्रियता की एक दशा है। तो करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। धार्मिक विश्वासों के आधार पर किस पंथ के रूप में वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहित किया गया और उसे कहा जाता है? रखैल परंपरा, देवदासी परंपरा, देवांगना परंपरा या डी नियोग परंपरा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, देवदासी परंपरा। देवदासी हिंदू धर्म की प्राचीन प्रथा है। भारत के कुछ क्षेत्रों में, खासकर दक्षिण भारत में, महिलाओं को धर्म और आस्था के नाम पर वेश्यावृत्ति के दलदल में धकेला गया। देवदासी प्रथा के अंतर्गत ऊंची जाति की महिलाएं मंदिर में खुद को समर्पित करके देवी देवताओं की तरह सेवा करती थी और उस मंदिर की उपस्थित पंडितों पुजारियों द्वारा शारीरिक संबंध बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LSD किस प्रकार का मादक पदार्थ है? उत्तेजक मादक पदार्थ, निस्तेजक मादक पदार्थ, अवसादक मादक पदार्थ या भ्रांतिजनक मादक पदार्थ? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, LSD भ्रांतिजनक मादक पदार्थों के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक असमानता का प्रकार है?
मत्यस्थता असमानता, प्रसूतिक असमानता, स्वाभाविक असमानता या ये सभी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। लैंगिक असमानता के निम्न प्रकार है: मध्यात्मा असमानता, प्रासूतिक असमानता, स्वामित्व अक्षमता, मौलिक सुविधाएं अक्षमता, विशेष अवसर अक्षमता, व्यावसायिक अक्षमता या घरेलू अक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। निर्धनता की परिभाषा समानता दो पद्धतियों से की जाती है। निम्नलिखित में सही उत्तर का चयन करें। ए सकारात्मक और नकारात्मक, बी सामाजिक और आर्थिक, सी निरपेक्ष और सापेक्ष या डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन निरपेक्ष और सापेक्ष। इस दो रूपों में निर्धनता की परिभाषा की जाती है। एक ऐसी दशा जिसमें समानता भौतिक किंतु कभी कभी सांस्कृतिक संसाधनों का अभाव भी होता है, गरीबी कहते हैं। गरीबी को निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों रूप में परिभाषित किया जाता है। निरपेक्ष अर्थ में यह एक ऐसी दशा है जिसमें एक व्यक्ति के जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक संसाधनों का अभाव या कमी होती है। और सापेक्षिक अर्थ में समाज के अन्य व्यक्तियों की तुलना में व्यक्ति और समूह के पास संसाधन के अभाव या कमी की स्थिति को गरीबी कहते हैं। समाज शास्त्रियों ने गरीबी संबंधी अपने अध्ययनों में इसी परिभाषाओं का बदवा प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। लैंगिक असमानता भारतीय समाज की व्यवस्था में अंतर्निहित है। तर्क: लैंगिक असमानता प्राकृतिक है। नीचे दिए गए कूट में से सही वर्णन करें। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। लिंग अर्थात जेंडर सामाजिक सांस्कृतिक शब्द है। यह पुरुष और महिलाओं के कार्य और व्यवहारों को परिभाषित करता है, जबकि सेक्स शब्द आदमी और औरत को परिभाषित करता है, जो एक जैविक और शारीरिक घटना है। अर्थात लिंग सेक्स असमानता प्राकृतिक असमानता है, परंतु जेंडर असमानता सामाजिक है तथा वह पूरे देश में फैली है, परंतु भारतीय सामाजिक व्यवस्था में बहुत अधिक है। अतः कथन ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। बुक्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक भ्रष्टाचार की मात्र एक विशिष्ट अवस्था है? घूस, चोरी, हिंसा या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए घूस। ब्रुक्स के अनुसार घूस भ्रष्टाचार की एकमात्र विशिष्ट अवस्था है। बुक्स नहीं ब्रुक्स है, यहाँ पर मात्राओं की गलती है। ब्रुक्स के मतानुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से किसे गरीबी की संस्कृति कहा गया है? ग्रामीण समाज, गंदी बस्तियों, नगर और शहरी बस्तियों या अभ्यंतर नगर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गंदी बस्तियों। गंदी बस्तियां गरीबी की संस्कृति का ही प्रतिरूप है। इस समस्या का संबंध नगरों में बहुत अधिक भीड़ होने से है। मलिन बस्तियां हम ऐसे इलाकों को कहते हैं जिनमें टूटे फूटे मकानों के अलावा टीन के टुकड़ों, पॉलीथीन और कच्ची दीवारों की सहायता से झुग्गी झोपड़ियां बना ली जाती हैं। ऐसे क्षेत्रों में शौचालय, पानी या बिजली की कोई सुविधा नहीं होती है। गरीब और पतन की संस्कृति इन बस्तियों की विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग संबंधी असमानता की विशेषता नहीं है? आर्थिक व्यवस्था, वैवाहिक व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था या कानूनी व्यवस्था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कानूनी व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। भारत में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में या सेवा क्षेत्र में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र में। भारत में कृषि क्षेत्रों में प्रचंड बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। बेरोजगारी का अस्तित्व श्रम की मांग और उसकी आपूर्ति के बीच स्थित अनुपात पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन लिंग असमानता से संबंधित है? आर्थिक सशक्तिकरण, समतावादी संबंध, महिलाओं की स्वतंत्रता और स्वाधीनता या डी शक्ति और अन्य संसाधनों तक समान पहुंच। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी शक्ति और अन्य संसाधनों तक समान पहुंच लिंग समानता से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण गरीबी से संबंधित नहीं है? ए गरीबी रेखा, बी विद्वेषी सेन इंडेक्स, सी जीवन की मूल आवश्यकताएं, या 4 मटेरियल इंट्रीवेशन। यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन से, मात्राओं की गलती है। तो चलिए इसको देखते हैं। करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन बी, डिप्रेशन इंडेक्शन, डिप्रीवेशन इंडेक्शन करेक्ट आंसर है। डिप्रीवेशन इंडेक्स किसी क्षेत्र में डेप्रीवेशन वंचना के स्तर का मापक है, जो यूजीसी नेट में भी पूछी गई है ये क्वेश्चंस 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकचन भाई भतीजेवाद, पक्षपात और प्रचार भारतीय समाज में बढ़ गए हैं, कारण उच्च राजनीतिक इच्छा की कमी के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। यहाँ पे राजनीतिक इच्छा हो जाएगा यहाँ पे। तो कोड देख लेते हैं। ए सही है परंतु आर गलत है। परंतु आर गलत है। बी में ए और आर दोनों सही है। सी ए गलत है परंतु के यहाँ पर आर नहीं है आर, और डी में ए और आर दोनों गलत है। तो चलिए इसको देख लेते हैं क्या है ये। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है। चलिए इसको समझ लेते हैं किस प्रकार। भाई भतीजेवाद, पक्षपात और भ्रष्टाचार भारतीय समाज में बढ़ गए क्योंकि शिक्षा के अभाव के साथ साथ राजनीतिक इच्छा की कमी के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। अतः ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूरी ग्रामीण भारतीय। नंबर ए ग्रामीण गरीबी और निष्पक्षता का कारण, बी उच्च जाति के पिछले आधिपत्य के कारण, सी ग्रामीण गरीबी का परिणाम लेकिन श्रमिक जातियों की निरक्षरता और उन पर उच्च जातियों का आधिपत्य, और डी ग्रामीण गरीबी के कारण लेकिन निरक्षरता और निम्न जातियों पर उच्च जातियों का आधिपत्य। यहाँ पे क्या होगा, ग्रामीण हो जाएगा। थोड़ी सी मात्राओं की गलती है यहाँ पे, ध्यान नहीं देंगे। चलिए इसको मैं सही कर देती हूँ, ग्रामीण गरीबी के कारण। तो करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन डी। संविधान के अनुच्छेद 23 में बेगार को प्रतिबद्ध किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षा, निर्धनता, गरीबी के कारण बंधुआ मजदूरी प्रचलित है तथा साथ ही साथ निम्न जातियों पर उच्च जातियों का आधिपत्य भी कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य और शारीरिक क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव के साथ किस प्रकार की निर्धनता से संबंधित किया जा सकता है? पूर्ण निर्धनता, बी सापेक्षिक निर्धनता, सी निर्धनता की संस्कृति, या डी प्रवर्तित निर्धनता। आप हमें कमेंट बॉक्स में वैसे बताएं कि आपको हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है और आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। सोशियोलॉजी से जो भी रिलेटेड एग्जामिनेशन होते हैं उन सभी के लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप इसे पूरा अवश्य देखें। इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, पूर्ण निर्धनता। और जो मैं क्वेश्चंस के एक्सप्लेन बता रही हूँ उससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते जाते हैं, तो आप ध्यान से 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से याद भी हो जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, पूर्ण निर्धनता। स्वास्थ्य और शारीरिक क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव के साथ पूर्ण निर्धनता जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट है, भाई भतीजेवाद, पक्षपात और सत्ता शक्ति का दुरुपयोग सभी किसका उदाहरण है? भ्रष्टाचार का, अज्ञानता, संघर्ष, या सामाजिक पूर्ण एकता। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, भ्रष्टाचार। रिश्वत देना, भाई भतीजेवाद, पक्षपात, संरक्षण, दुर्विनियोग
आदि भ्रष्टाचार के अनेक रूप समाज में विद्यमान हैं। भ्रष्टाचार आर्थिक और प्रतिष्ठा संदर्भित लाभों की प्राप्ति के निर्मित सार्वजनिक भूमिका के प्रति औपचारिक कर्तव्यों से विचलन है। किस प्रकार की निर्धनता कुछ समूहों की जीवन यापन की स्थितियों और जीवन यापन की उन स्थितियों को अधिकांश जनसंख्या को प्राप्त है के बीच अंतर का मापन जुड़ा हुआ है। ए प्रवर्तित निर्धनता, सी सापेक्ष निर्धनता, डी निर्धनता की संस्कृति या डी पूर्ण निर्धनता। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सापेक्ष निर्धनता, जो कि यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है। निर्धनता वह अवस्था है जो शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जीवित, सुरक्षित और निश्चित रहने की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ है। सापेक्ष निर्धनता से कुछ समूहों की जीवन यापन की स्थितियों और जीवन यापन की उन स्थितियों जो अधिकांश जनसंख्या को प्राप्त है के बीच अंतर का मापन जोड़ा गया है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठनों का कौन सा समुच्चय निर्धनता के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए काम करता है? करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी ऑक्सफोर्ड, एक मिनट, ऑक्सफेम, यूएनडीपी, यूएनआईसीईएफ, द रेड क्रॉस, द हंगर प्रोजेक्ट, ये सभी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संगठन है जो निर्धनता के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निर्धनता अध्ययनों की समाजशास्त्रियों द्वारा प्राय आलोचना की जाती है। निर्धनता को सीमित रखने के लिए, बी इसे गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित करते हैं, सी परिवार के असमान हिस्सेदारी को स्वीकार नहीं करते हैं, या उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन डी। निर्धनता अध्ययनों की समाजशास्त्रियों द्वारा प्राय आलोचना की जाती है क्योंकि वो निर्धनता को सीमित नजरिए से देखते हैं, गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित करते हैं और परिवार में असमान हिस्सेदारी को स्वीकार नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें कथन ए और आर अभिकथन और कारण को समझेंगे। भारत की तकनीकी मानव शक्ति में पिछले दशक में बेरोजगारी बढ़ी है। कारण, भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति रोजगार से संबंधित नहीं है। दोनों कथन सही हैं। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है, ए और आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या करते हैं, या ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। यह तथ्य सत्य है कि भारत की तकनीकी मानव शक्ति में पिछले दशक में बेरोजगारी बढ़ी है और रोजगार का भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की नीति में कोई संबंध नहीं आता। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं और आर और ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नीचे दिए कथन इसी प्रकार के हैं। मध्यावधि भोजन कार्यक्रम मिड डे मील प्रोग्राम से जुड़े व्यक्तियों की पारदर्शिता और उत्तरदायित्व ही इसे भ्रष्टाचार मुक्त बना सकते हैं। तर्क, संगठनिक स्तर और व्यक्तिगत स्तर पर लोगों की मानसिकता में बदलाव कार्यक्रम को भ्रष्टाचार मुक्त बना सकते हैं। अब इस कूट को देखेंगे जो कि यूजीसी नेट 2014 में और 16 में पूछे गए हैं। तो कौन सा ये सही है? ए और आर दोनों सही है, ए आर दोनों की सही व्याख्या करता है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ए और आर दोनों सत्य हैं और ए आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है। मध्यावधि भोजन कार्यक्रम मिड डे मील को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच पारदर्शिता होनी चाहिए। इससे जुड़े व्यक्तियों को अपना उत्तरदायित्व समझना चाहिए और व्यक्तिगत स्तर और सांगठनिक स्तर पर लोगों में इस कार्यक्रम को लेकर अपनी मानसिकता में बदलाव लाना होगा। अतः अभिकथन ए और आर दोनों सत्य हैं
और कारण RA का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRD के आंकड़ों के अनुसार मादक द्रव्यों से संबंधित आत्महत्याओं की सर्वाधिक दर भारत के किस प्रांत में पाई जाती है? भारत के किस प्रांत में पाई जाती है? पंजाब, केरल, पंजाब, केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पर नेशनल क्राइम ब्यूरो NCR के आंकड़ों के अनुसार मादक द्रव्यों से संबंधित आत्महत्याओं की सर्वाधिक दर भारत के किस प्रांत में पाई जाती है? किस प्रांत में पाई जाती है? चलिए देख लेते हैं। किस प्रांत में करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन सी, केरल। केरल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, केरल। केरल में 14.2%, महाराष्ट्र में 12.2%, आंध्र प्रदेश में 2% एंड पंजाब में आपका 1.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। अभिकंचनकरण का अर्थ है लोगों को अकिंचन गरीब बनाने की प्रक्रिया, बी अत्यधिक गरीबी और निराश्रिता की स्थिति, सी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की स्थिति और डी दरिद्रता की स्थिति। नीचे दिए गए कुटों को सही उत्तर चुनें। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, कंगालीकरण। अकिंचकरण का एक ऐसी अवधारणा है जिसका प्रयोग निम्न संदर्भों में निम्न अर्थों में हुआ है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग उत्तरोत्तर गरीब बनते जाते हैं। अतः कंगालीकरण लोगों को अंकिचन या गरीब बनाने की अथवा दरिद्रता की स्थिति को प्रकट करती है। तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे बी, डी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। स्वजन, पक्षपात और सत्ता का दुरुपयोग सभी निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है? सामाजिक असमानता, भ्रष्टाचार, संघर्ष या सफेदपोश अपराध। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार ऐसे आयोग को कहा जाता है जिसमें निजी लाभ के लिए सामाजिक मानदंडों की अवहेलना या खुल्लम खुल्ला कानूनों का उल्लंघन कर सार्वजनिक शक्ति या सत्ता का दुरुपयोग किया जाता है।
रिश्वतखोरी, भाई भतीजेवाद, पक्षपात, सार्वजनिक धन की हेराफेरी आदि भ्रष्टाचार के ही विभिन्न स्वरूप है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि स्वजन पक्षपात, पक्षपात और सत्ता का दुरुपयोग सभी भ्रष्टाचार के उदाहरण हैं। भ्रष्टाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण क्या है? आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या प्राकृतिक? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आर्थिक। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और हमें कमेंट में अवश्य बताएं कि आप किस प्रकार का वीडियो देखना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। साथ ही छोटे छोटे टॉपिक पे आपको यहाँ पर शॉर्ट वीडियो भी मिलते हैं, रोज़ दिन मैं डाल रही हूँ, उसे भी यहाँ देखना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही और आप किस स्टेट से इस वीडियो को देखते हैं हमें कमेंट में अवश्य बताएं। थैंक यू।